सुनो, ये वाक्य कड़वा नहीं है, ये सच है। और सच हमेशा पहले चोट करता है, फिर मुक्त करता है। तुम कहते हो यहां कोई अपना नहीं होता, और मन भीतर से कांप जाता है, डर लगता है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि किसी का होना ही सुरक्षा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, किसी का होना सुरक्षा नहीं, किसी पर निर्भर होना गुलामी है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अपने जीवन का भार दूसरों के कंधों पर रख देता है। बचपन में मां पर, फिर पिता पर, फिर गुरु पर, फिर पत्नी पर, फिर बच्चों पर, फिर समाज पर, फिर भगवान पर, और जीवन भर शिकायत करता रहता है, मुझे सहारा नहीं मिला। सहारा कभी मिलता नहीं, सहारा बनना पड़ता है। अपना शब्द सबसे बड़ा धोखा है। अपना, ये शब्द बड़ा मीठा लगता है, लेकिन ध्यान से देखो, ये शब्द जितना मीठा है उतना ही जहरीला है। जिसे तुम अपना कहते हो वह तब तक अपना है जब तक तुम्हारी आकांक्षाएं उसकी इच्छाओं से टकराती नहीं। जैसे ही तुम अलग चलने लगते हो वह अपना पराया हो जाता है। मैंने हजारों चेहरों में यह टूटन देखी है। जिस दिन पिता ने कहा यह हमारा लड़का नहीं रहा, उस दिन लड़का पैदा हुआ। अकेलापन नहीं, स्वतंत्रता। तुम डरते हो अकेलेपन से, तुम समझते हो अकेलापन दुख है। नहीं, अकेलापन दुख नहीं है। अकेलापन स्वतंत्रता का पहला द्वार है। अकेलापन तब दुख बनता है जब तुम उसे बीमारी समझते हो। लेकिन जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है और स्वयं के साथ सहज रह सकता है, वह कभी टूटता नहीं। वह रो सकता है लेकिन बिखरता नहीं। प्रेम और निर्भरता में फर्क। तुम जिसे प्रेम कहते हो अक्सर वह निर्भरता होती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन मैं तुम्हारा नहीं हूं। निर्भरता कहती है अगर तुम नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। निर्भर व्यक्ति हमेशा डरा रहता है। छूट जाने का डर, बदल जाने का डर, छिन जाने का डर, और डर में जिया गया जीवन नहीं होता। अपने दम पर जीना क्या है? अपने दम पर जीना यह नहीं है कि तुम किसी से प्रेम मत करो। अपने दम पर जीना यह है कि तुम्हारी आत्मा किसी की बैसाखी पर न टिकी हो। तुम प्रेम करो लेकिन खो मत जाओ। तुम जुड़ो लेकिन गलो मत। तुम साथ चलो लेकिन अपना रास्ता मत भूलो। संसार एक सराय है। यह संसार एक सराय है। यहां सब मुसाफिर है। जो आज तुम्हारे साथ है वो कल कहीं और होगा। जो आज तुम्हें अपना कह रहा है वो कल किसी और का होगा। इसलिए मैं कहता हूं किसी को पकड़ो मत, किसी से चिपको मत। जो रुकना चाहे रुके, जो जाना चाहे जाए। तुम्हें बस इतना आना चाहिए, अकेले खड़े रहने का साहस। जब कोई साथ छोड़ देता है, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो रो मत। वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तुम्हारे पास वापस भेज रहा है। हर टूटन एक अवसर है अपने भीतर उतरने का। लेकिन तुम भागते हो। तुम तुरंत किसी और को ढूंढ लेते हो ताकि फिर से अपने आप से बच सको। अपने भीतर घर बनाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर घर बना लेता है उसे बाहर कहीं आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। वो जंगल में भी हो तो भी अकेला नहीं होता, और भीड़ में हो तो भी खोता नहीं। ध्यान सीखो, मौन सीखो, स्वयं के साथ बैठना सीखो। ये सबसे बड़ा तप है। जो अपने दम पर जीता है, जो अपने दम पर जीता है, वह भीख नहीं मांगता, वह शिकायत नहीं करता, वह दोष नहीं देता, वो तुलना नहीं करता। वह जानता है जो है वही पर्याप्त है। अंतिम सूत्र याद रखो, कोई तुम्हारा नहीं है और यह दुख नहीं है, यह सत्य है, और सत्य ही मुक्ति है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यहां कोई अपना नहीं होता, उसी क्षण तुम्हारे भीतर पहली बार तुम पैदा होते हो
और जो स्वयं को पा लेता है वह फिर कभी अकेला नहीं होता। गहराता हुआ, उतरता हुआ। तुम अक्सर पूछते हो, अगर कोई अपना नहीं है तो फिर जिया कैसे जाए? यही प्रश्न तुम्हारी बेचैनी को प्रकट करता है, क्योंकि तुम जीना नहीं सीख पाए। तुम सिर्फ सहारे बदलते रहे। आज मां, कल मित्र, परसों प्रेमी, फिर पत्नी, फिर बच्चे और अंत में भगवान। लेकिन सहारा बदलने से निर्भरता नहीं जाती, केवल चेहरा बदलता है। और जब हर चेहरा एक एक करके गिर जाता है, तब तुम कहते हो जिंदगी ने धोखा दिया। नहीं, जिंदगी ने नहीं, तुमने खुद को धोखा दिया। तुमने अपने भीतर की शक्ति को कभी जगने ही नहीं दिया। मनुष्य को कमजोर बनाया गया है धर्मों ने, परिवार ने, समाज ने, क्योंकि कमजोर मनुष्य आज्ञाकारी होता है, डरा हुआ होता है, निर्भर होता है। और जो निर्भर है वो सवाल नहीं करता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने दम पर जीना कोई अहंकार नहीं है, ये सजगता है। जब तुम अपने दम पर जीते हो तब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, और जो नहीं मांगता वही वास्तव में प्रेम कर सकता है, क्योंकि मांग में सौदा है और प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये प्रेम नहीं है, ये भय है। प्रेम कहता है तुम हो, ये सुंदर है, तुम नहीं हो तब भी मैं पूर्ण हूं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि पूर्णता का अर्थ है अकेले खड़े होने का साहस, और साहस इस संसार की सबसे दुर्लभ चीज है। देखो, जब बच्चा चलना सीखता है तो मां हाथ छोड़ देती है। अगर मां हमेशा हाथ पकड़े रहे तो बच्चा कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन तुम चाहते हो कि जिंदगी हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़े रखे। यही समस्या है। जिंदगी कहती है अब चलो, और तुम रोने लगते हो हाथ क्यों छोड़ा। जिस दिन जिंदगी हाथ छोड़ती है उसी दिन तुम्हारे पैरों में ताकत आती है, पर तुम डर के मारे फिर किसी और का हाथ पकड़ लेते हो। ध्यान रखना, जो हाथ तुम्हें सहारा देता दिखता है वही हाथ तुम्हें कमजोर भी बनाए रखता है। अपने दम पर जीने का अर्थ है गिरने की पूरी स्वतंत्रता। हां, तुम गिरोगे, लेकिन पहली बार तुम उठना सीखोगे, और जो उठना सीख लेता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। लोग तुम्हें छोड़ेंगे, यह तय है, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ नहीं, अपने लाभ के साथ रहते हैं। जब तुम उपयोगी हो तब तुम अपने हो, जब उपयोग खत्म तब संबंध भी खत्म। यह कटु है लेकिन वास्तविक है, और वास्तविकता से आंख चुराने वाला कभी जागता नहीं। मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि मुझे कोई पूरा नहीं कर सकता, उसी दिन तुम पूरे हो जाते हो। फिर तुम्हें ताली की जरूरत नहीं रहती, स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, समर्थन की जरूरत नहीं रहती। तुम हो, बस इतना ही पर्याप्त है। जो अपने दम पर जीता है वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे दुनिया को कुछ साबित नहीं करना। वो चलता है लेकिन दिखाने के लिए नहीं, वह रुकता है लेकिन डर के कारण नहीं। उसका जीवन शोर नहीं, मौन का उत्सव बन जाता है, और मौन में कोई पराया नहीं होता। मौन में तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। तभी मैं कहता हूं अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई अपना नहीं होता, और यही बात तुम्हें पहली बार अपना बना देती है। यदि चाहो तो मैं इसी प्रवाह में इसे और आगे ले जाऊं, और गहराई और मौन और तीव्र जागरण के साथ धीरे धीरे तुम्हें एक बात साफ होने लगती है। जिसे तुम जीवन कहते हो वह असल में आदतों का ढेर है। आदत किसी के साथ रहने की, आदत किसी से पूछकर चलने की, आदत किसी की राय पर जीने की। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो तुम दुखी नहीं होते,
तुम आदत के टूटने से घबरा जाते हो, इसी भ्रम को तुम प्रेम समझ लेते हो। प्रेम कभी आदत नहीं होता, प्रेम तो जागरूकता है, लेकिन जागरूक रहना कठिन है, इसलिए लोग आदत को चुनते हैं। आदत सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी जेल होती है। अपने दम पर जीने का अर्थ है इन आदतों से बाहर आना, और जो बाहर आता है उसे ठंडी हवा लगती है, डर लगता है। तुम पूछते हो क्या यह स्वार्थ नहीं है? नहीं, स्वार्थ तो तब है जब तुम किसी को अपने खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल करते हो। अपने दम पर जीना स्वार्थ नहीं, ईमानदारी है। ईमानदारी स्वयं के प्रति। जो व्यक्ति अपने साथ झूठ नहीं बोलता वो किसी और के साथ भी झूठ नहीं बोल सकता। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत संबंधों में उलझे रहते हैं वे भीतर से बहुत खोखले होते हैं। जितना खालीपन उतनी ज्यादा भीड़, जितनी चुप्पी भीतर उतनी कम जरूरत बाहर। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति भीड़ से भागता नहीं, लेकिन भीड़ का गुलाम भी नहीं बनता। वह जानता है मैं भीड़ में भी अकेला हूं और अकेले में भी पूरा। यही संतुलन है, लेकिन समाज यह नहीं सिखाता। समाज कहता है किसी के बिना मत रहो, क्योंकि समाज डरता है अकेले मनुष्य से। अकेला मनुष्य क्रांतिकारी होता है, वह सवाल करता है, वह झुकता नहीं। इसलिए तुम्हें सिखाया गया शादी करो, बच्चे करो, परिवार निभाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया खुद को निभाओ। और जिसने खुद को नहीं निभाया वो किसी और को क्या निभाएगा? तुम देखो कितने रिश्ते सिर्फ बोझ से चल रहे हैं, कितनी मुस्कानें सिर्फ डर से टिकी हैं। लोग साथ इसलिए नहीं रहते कि वे खुश हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं कि वे अकेले होने से डरते हैं। और डर से बना रिश्ता हमेशा हिंसक होता है, कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से। अपने दम पर जीने का अर्थ है डर को देखना, उससे भागना नहीं। डर कहता है तुम अकेले रह जाओगे, और तुम उत्तर देते हो तो रह लेंगे। यही क्षण तुम्हें बड़ा बना देता है, क्योंकि जो अकेले रह सकता है वही सच में साथ दे सकता है। तब संबंध मजबूरी नहीं रहते, उपहार बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ होते हो क्योंकि तुम चाहो, इसलिए नहीं कि तुम्हें चाहिए। चाह और जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरत बंधन है, चाह स्वतंत्रता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी कहता नहीं तुम मुझे समझो, वो कहता है मैं खुद को समझ रहा हूं। और जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया की गलतफहमी नहीं तोड़ सकती। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अपने दम पर जीने वाला ये प्रश्न भूल जाता है। वह जानता है लोग तो बोलेंगे ही, आज भी कल भी, तो बेहतर है सच के साथ जियो, झूठ की तालियों के साथ नहीं। जब तुम सच में उतरते हो तो कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन जो छूटते हैं वे तुम्हारे नहीं थे, वे तुम्हारी सुविधा थे। और सुविधा के जाने से जीवन खाली नहीं होता, हल्का हो जाता है। अपने दम पर जीना कठोर बनना नहीं है, ये कोमल होना है। इतना कोमल कि तुम किसी पर निर्भर न रहो। निर्भरता कठोर बनाती है, स्वतंत्रता करुणा लाती है। तभी मैं बार बार कहता हूं यहां कोई अपना नहीं होता। और यही बात तुम्हें पहली बार अपने पास ले आती है। और जो अपने पास आ गया वह अब कहीं खो नहीं सकता। यदि चाहो तो मैं इसी धारा को और गहराई में ले जाऊं, जहां अकेलापन ध्यान बन जाता है और जीवन उत्सव। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। तुम कहते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना यह वाक्य भी अक्सर घाव से पैदा होता है, जागरण से नहीं। अपने दम पर जीना, किसी से मुंह मोड़ लेना नहीं है। यह कहना नहीं है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, यह कहना है मैं अपने साथ हूं। जब तुम अपने साथ होते हो तब कोई भी तुम्हें छोड़े,
तो भीतर कुछ नहीं टूटता। तुम उदास हो सकते हो लेकिन खाली नहीं, यही फर्क है। बहुत लोग स्वतंत्रता के नाम पर दिल बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं मैं किसी से जुड़ूंगा ही नहीं। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह डर का नया रूप है। स्वतंत्र मनुष्य खुला होता है लेकिन बंधा हुआ नहीं। वह नदी की तरह होता है, किसी किनारे से चिपकती नहीं लेकिन सबको सींचती हुई बहती है। अपने दम पर जीने का अर्थ है दिल खुला हो पर टिका हुआ भीतर। तुम देखो, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह अपने भीतर टिक जाता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वह चमक मांग की नहीं होती, उपस्थिति की होती। अंत में बस इतना ही समझ लो, तुम्हें बदलने की नहीं, याद करने की जरूरत है। मस्ती तुम्हारा स्वभाव है लेकिन तुमने उसे गंभीरता के नीचे दबा दिया है। जीवन कभी बोझ नहीं था, बोझ तुमने बनाया। जीवन तो एक बहाव है, तुमने उससे लड़ना शुरू कर दिया। मस्ती का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, मस्ती का अर्थ है कि दुख आए भी तो वह तुम्हें जकड़ न पाए। जब विरोध छूट जाता है तो हर अनुभव पवित्र हो जाता है, दुख भी आंसू भी। मस्त व्यक्ति जीत की चिंता नहीं करता इसलिए वह हारता नहीं। वह भविष्य में नहीं जीता इसलिए डरता नहीं। वह अभी में है और जो अभी में है वही मुक्त है। तुम बहुत प्रयास कर चुके, अब छोड़ो, चिंता छोड़ो, तुलना छोड़ो और यह पूछना छोड़ो कि सब ठीक कब होगा। जिस क्षण तुम मस्त हो जाते हो उसी क्षण सब ठीक हो जाता है। नहीं क्योंकि संसार बदल गया बल्कि क्योंकि तुम बदल गए। यही सूत्र है। मस्त रहो, जीवन स्वयं संभल जाएगा।